संस्कृत को बुलंद समझता है और समझता है कि ये उर्दू जो है ये मुसलमानों की ज़ुबान है और ये ज़ुबान जो है ये कोई ज़्यादा अरसा चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूबाई इख्तलाफात, यहाँ पर एक सूबे के अंदर इख्तलाफात हैं ज़ुबानों की, तो उर्दू कैसे नशोनुमा पाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अहले पंजाब ने ख़ास तौर पर उर्दू का दामन मजबूती से थामा हुआ है, उर्दू को वो आगे लेकर चल रहे हैं। जितना अदब उर्दू में लिखा गया है, जितना साइंस की किताबें लिखी गई हैं, मैं समझता हूँ कि वो आगे बढ़ा रहे हैं लोग उसे, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि हम उर्दू में वही ज़रिया तालीम बनाएंगे और इससे इस्तेफादा करेंगे, और सिर्फ यहाँ नहीं तमाम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर उर्दू जो है वो ज़रिया तालीम बनेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो बाकी ज़ुबानें हैं उनमें अभी वो डेवलपमेंट नहीं है जितनी डेवलपमेंट उर्दू में हुई है। ये इस्तिलाहात के ज़ख़ीरे भी बहुत हैं इसमें, और आप देखें उर्दू के जो सलाहियत है उर्दू आगे बढ़ रही नशोनुमा पाने, वो ये है कि इसमें अंग्रेज़ी से के जो अल्फाज हैं उन्हें एब्ज़ॉर्ब करने की, उन अल्फाज को अपने अंदर शामिल करने की बड़ी सलाहियत है। आप देखें आज जितनी भी इजादात हुई हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब के नाम हम अंग्रेज़ी में देते हैं, और वही नाम जो हैं हम उर्दू अफसानों में, उर्दू नावलों में, उर्दू शायरी में और मज़ामीन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। हाँ, एक नुक्ता नज़र मेरा ये है कि अगर हम कोई ओरिजिनल तख्लीक नहीं कर सकते तो हमारी ज़ुबान जो है वो सिर्फ मांगे तांगे की चीज़ों पर मुश्तमिल रहेगी। उर्दू में अभी तक मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी तहरीर सामने नहीं आई साइंस के हवाले से, दीगर अलूम के हवाले से, कि जिन्हें हम ये कह सकें कि ये हमारा अपना विरसा है, जो कुछ है वो बाहर से आ। ग्लोबलाइजेशन ने और ज़्यादा हमारा मामला जो है वो तक हमारे लिए तंगी पैदा की। अब वो जो ग्लोबलाइजेशन में जो थेरीज आ रही हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन क्या वो हमारी थेरी है? क्या हम उन नज़रियात को ओन कर सकते हैं? हम उसी सूरत में ओन कर सकते हैं कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन को मानें। और ग्लोबलाइजेशन क्या है? वो सार्फियत का एक मंबा है, वो इंडस्ट्री जो है उनकी यूरोपियन और वेस्टर्न, उसके हमें ख़रीदार बनाया जा रहा है। ये है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में इल्म का मसला नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चरलिज्म की बात होती है। स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर जो इमारत खड़ी होगी उसकी नौइयत हमने देख ली, लेकिन आप सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये बड़े बड़े हमारे दानिश्वर पैदा हो चुके हैं जो आज स्ट्रक्चरलिज्म की बातें करके अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे ले गए, लेकिन ये सब एलियन बातें, ऐसी बातें हैं जो अजनबी बातें हैं हमारे। ये हमारे दिल की आवाज़ें नहीं हैं। हमारे दिल की आवाज़ कहाँ से फूटेगी? देखें, पाकिस्तान बना है कुरान पाक की रोशनी, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की है। क्या हम कुफ्र के खित्तों से आने वाले उस इल्म को जो पैरेलल चल रहा है, उन नज़रियात के जो कुरान पाक के नज़रियात, क्या हम उन्हें कबूल कर? मैं मिसाल आपको देता हूँ। क्या पाकिस्तान में क्लास सिस्टम होना चाहिए था? तबकाती निज़ाम, कुरान पाक में क्या तबकाती निज़ाम की बात है? क्या पाकिस्तान में गरीब की मदद करना जो है ये कोई मसला होता अगर कुरान पाक की रोशनी में हम बात करते? किस कुरान ख्वाजा पैगाम मर्द, कुरान क्या है? ये आका के लिए मौत का पैगाम है। दस्तगीरे बंदा बेसाजो बर्क, ये ऐसे आदमी के हाथ थामता है जो बेसरो सामान। ये बेसरो सामान यहाँ 98% लोग भूख की तरफ जा रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं।
کی ज़िंदगियाँ जो हैं वो इबरत का निशान बनी। 2% लोग जो हैं वो पाकिस्तान की दौलत पर काबिज़ हैं और वो अपनी दौलत में आए दिन इजाफा करते रहे। क्यों कि उनकी पुष्पनाही जो है वो साम्राज्यी ताकतें कर रही हैं। साम्राज्यी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि जिस दिन हकीकी आज़ादी पाकिस्तान के अंदर आ गई उनकी सार्फियत का बोझ लग जाएगा। उनकी इंडस्ट्री जो है उसका सामान यहाँ नहीं खरीदा जाएगा, यहाँ पर इंसान जो है वो सादगी की तरफ जाएंगे और ऐसी बातें जो हैं जो नुमाइश की बातें हैं उनकी तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू का निफाज